छत्तीसगढ़ की, जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों का आप सबको इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूप में ईवीएम रखी गई है, तो कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा का मोर्चा भी संभाल रखा है। 3 दिसंबर को आपको बता दें कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 3 दिसंबर पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। एमपी की 230 सीटों पर आपको बता दें कि 76% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो इधर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। अब बस इंतजार है 3 दिसंबर का, जब नतीजे सभी के सामने होंगे और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होगा, मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा, किसकी सरकार बनेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बता दें आपको कि 3 दिसंबर की वो तारीख जब नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के, प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी ऐसे में तेज हो गई है। हालांकि अब जो है कल जैसे ही वोटिंग संपन्न हुई उसके बाद जो नेता है, जो प्रत्याशी है, रिलैक्स मोड में जरूर नजर आ रहा है, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि दावों का दौर भी हम देख रहे हैं। राजनीतिक दल जो है अपने अपनी ओर से दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, वो जीत रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितना दम है, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही बताएगी। 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है या फिर कांग्रेस की, या फिर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, क्या ये भरोसा बरकरार रहता है या फिर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आती है। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए, इसके साथ ही रायपुर से कुलेश्वर, ग्वालियर से हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख कर लेती हूँ। दीपक, का ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है, कड़ी सुरक्षा के पहरे में ये ईवीएम रहेगी। 3 दिसंबर का सभी को इंतजार जब ये खुलेगी। जी प्रशंसा, जैसा आपने बताया करीब 100 से अधिक यहाँ पर 7 विधानसभाओं के ईवीएम ये रखाए गए हैं। मतलब कह सकते हैं 100 से अधिक प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उनकी किस्मत इन ईवीएम में कैद है। 2049 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 17 नवंबर को यहाँ पर चुनाव हुए। और आज मेरे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ कड़ा पहरा पुलिस का हो, चाहे एसएसबी का हो या प्रशासन का, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पुरानी जेल में यह स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर तमाम पुलिस का पहरा आपको देखने को मिलेगा। और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह भी निरीक्षण करने के लिए अंदर गए हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी, एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी अंदर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर एक जो बैनर चस्पा किया गया है कि संवेदनशील क्षेत्र है और अनाधिकृत प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। तो 3 दिसंबर तक ये जो पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं हैं वो तो रहेगी। और इसके अलावा पुलिस ने एक टेम्परेरी चौकी भी बाहर बना दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, एक एसआई लेवल के अधिकारी हैं, 2 कांस्टेबल है और इसके अलावा अंदर भी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ पर पिछली बार एजेंट जो बाहर रहते थे केंद्रीय जेल के, पुरानी जेल के, अब उन्हें अंदर ही इस बार स्थान दिया गया है, जिसके कारण कि पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। तो पहले जो बाहर होते थे कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत होती थी, झगड़े होते थे, उससे बचने के लिए अब सीधे एक पास बना दिए गए हैं। एजेंट जो अंदर बैठेंगे और उनका आवागमन उस पास के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एक और यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। यदि कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सुविधा और एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा यदि कोई प्रदर्शन करता है तो वज्र वाहन भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है और अलग अलग अधिकारी पहुंचकर अंदर निरीक्षण भी कर रहे हैं। और पूरी तरीके से ड्रोन और सीसीटीवी दोनों से नज़र रखी जाएगी और एक समय की शिफ्ट में 100 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहेंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से रहेंगे। और इसके अलावा नगर निगम की टीम, फायर की टीम, तमाम डॉक्टर की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद है जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुरानी केंद्रीय जेल में रहेगा। जब तक 3 दिसंबर को जब मतदान होंगे तब माफ कीजिए मतगणना होगी तब तक यह यहाँ पर तैनात रहेंगे और उसके बाद फिर जो रूटीन होता है फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ईवीएम सुरक्षित रहे दीपक, किसी भी की तरीके की गड़बड़ी ना हो, इनके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसी के तहत तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन ने कर रखी हैं। रायपुर का मैं रुख कर लेती हूँ, कुलेश्वर हमारे साथ लाइव बने हुए। कुलेश्वर, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, क्योंकि 3 तारीख का सभी को इंतजार है, सुरक्षा के कड़े पहरे में ईवीएम रहेगी और सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए।
देखिए, बिल्कुल रायपुर के सेज बहार में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मशीन को रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रायपुर के 4 विधानसभा और अभनपुर, आरंग और धरसीवा विधानसभा। मैं कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा पीछे की तस्वीर दिखाए। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो स्ट्रांग रूम है और इसके ठीक पहले जो है 3 बैरिकेड्स यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर ना जाए। किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर जाना मना है। साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं हर जगह के चारों तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बड़ा है, चारों तरफ से राउंड है। ऐसे में चारों तरफ करीब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार स्क्रीन के द्वारा तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी वो बैठकर यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, 4-4 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी जो है यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों को लगाई गई। साथ ही जो स्थानीय प्रशासन के भी जो अधिकारी वो भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। 2018 में देखा था कि 2018 में पुलिस तो यहाँ पर थी, साथ ही कांग्रेस के भी कुछ जो नेता है उन्होंने बाहर जो है पहरा लगा लिया था ताकि कोई भी गड़बड़ी ईवीएम में ना हो। देखिए, किस्मत तो ईवीएम में कैद हो गई है प्रत्याशियों की, लेकिन निश्चित तौर पर पहरा देना भी आवश्यक है। आप सामने तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेड्स और तमाम जो पुलिस के जवान हैं, सैनिक के जवान, तमाम जो अधिकारी और जवान है वो सामने नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 दिसंबर को यहीं पे मतगणना हो रहा है। ऐसे में अरेंजमेंट भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि समय काफी कम है और निश्चित तौर पे सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। हर बार यहीं पे मतगणना होता है 7 विधानसभा का और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रखी गई है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे रखा गया है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पे लगाया गया है और पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली गई किस तरह से मतगणना किया जाएगा। क्योंकि यहाँ मतगणना तो होता है, बाहर जो है हजारों की संख्या में कांग्रेस और बीजेपी तमाम दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो उसके लिए तैनात है, कर्मचारी तैनात है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से हमारे साथ उमेश बने हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। उमेश, ग्वालियर चंबल को सत्ता की चाबी कहा जाता है, हालांकि इस बार ग्वालियर चंबल किसका साथ देता है ये तो 3 दिसंबर के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद है और इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ इंतजामात? जी देखिए, बिल्कुल 6 विधानसभा जो है ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीट हैं और उनमें लगभग 90 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखी है, यानी जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हो ये एमएलबी जो कॉलेज है वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर भारी जो पुलिस की व्यवस्था है, पहरा है, पुलिस का कड़ा पहरा है, उसके बीच में स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है वो रखी गई है। सीसीटीवी की निगरानी में पूरा जो कॉलेज है वो रहेगा, साथ में ही दमकल की गाड़ियां और तमाम जो पुलिस के कर्मचारी, जो अन्य पुलिस बल है वो भी यहां पर लगाया गया है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह का जो स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है। हमको खुद बाहर से ही जो सब कुछ तस्वीरें हैं वो बतानी पड़ रही हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ तौर पर जो सीसीटीवी है वो लगाई गई है और तकरीबन 1662 जो केंद्र बनाए गए थे उसमें जो ईवीएम थी, ईवीएम के बाद स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी गई है, कुल मिलाकर 2000 के आसपास जो ईवीएम है वो रखी गई है, क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाके में ज्यादा, एक से अधिक ईवीएम उपयोग में आई थी और यही वजह की संख्या इनकी 2000 के आसपास है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उन्होंने भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया है। कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं ये सतीश सिकरवार जी के तरफ से आया हूँ। अच्छा। ईवीएम की निगरानी के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है, ईवीएम तो प्रशासन कर ही रहा है? हाँ, वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो भी उन्हें भी हमारे लोगों की ड्यूटी लगाती है ना, अपनी भी जवाबदारी बनती है ना देखभाल की, तो बैठे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। देखिए, बिल्कुल ईवीएम की सुरक्षा खुद जो प्रत्याशी है उनके समर्थक भी यहाँ पर डटे हुए मैदान में, पुलिस के अलावा ये भी कमान संभाल रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफ जहाँ प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है तो वही प्रत्याशियों के समर्थक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, डटे हुए। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, ईवीएम में कैद है ये फैसला और इस फैसले को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजामात कर रखे हैं ताकि ईवीएम से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात भोपाल की करेंगे, जहां अरविंद भदौरिया